हम लोग ये पिछले 25 साल से ये सोसाइटी चल रही है और इसी तरीके सब मिलजुल के आपस में ये प्रोग्राम रखते हैं और इसमें हमारा मेन कोऑर्डिनेट दिल्ली पुलिस से होता है। दिल्ली पुलिस का ये वीक होता है, तो इस वीक में ना जैसे जिस तरह पुलिस हमारे लिए हर समय हमारी सेवा के लिए तत्पर रहती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पुलिस के लिए भी कुछ ना कुछ सेवा भाव से कार्य करें। जी, क्राइम हो रहा है और उसके अंदर हम लोग भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है। उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है और दिल्ली में क्राइम लास्ट 2023 के कंपैरिजन 24 में जो क्राइम हुआ था वो कम है। जी, थैंक यू। मैंने आज पूरा प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा और डीसीपी साहब ने जी ने क्या नाम है असिस्टेंट डीसीपी साहब ने जो अपने विचार रखे बहुत अच्छे लगे। उसमें हम वही चीज़ दिखाते हैं कि पब्लिक जो है नज़दीक आए पुलिस के, ताकि उनका एक जो भय है वो दूर हो, अपनी बातें कह सके, अपनी जो कमजोरियां हैं या अपनी एक नुकसान वाली बात है या अपने एक हर्ट वाली बात है, कोई किसी ने उसका नुकसान पहुंचाया है किसी भी तरह का जी, तो वो उस बात को अपनी कह सके। हमारे प्ले में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये भटको मत, और जो एकता की शपथ ली, अरे क्यों भटक रहे हो, तो पहले एकता की शपथ लो ना। जब एकता की शपथ लोगे अपने माइंड को सेट करोगे, हमने कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मतलब ही नहीं है। लाला नरपत राम के भूमिका में मैं था, उसमें हूँ और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ये पुलिस के साथ में मिलकर के पुलिस के योद्धा है इसमें, क्योंकि मोस्टली योद्धा ही बनाए गए हैं सारे। जितने भी बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती है, तो एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे बुजुर्ग अपने आप को बहुत ही महफूज समझते हैं। आजकल के ज़माने में एक सच्चे दोस्त का मिलना ही बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो यानी कि साथ वाले की जिंदगी अच्छा मिलेगा नहीं सर, वो हमें भी तो अच्छा बनना है। नहीं देखो ये अच्छा, हम अच्छे होंगे तो मिलेगा। आप जो आप कह रहे हैं कि दोस्त अच्छा होना चाहिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल, दोस्त भी अच्छा होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो दोस्ती बाखूबा निभाए अच्छी तरीके से, तो दोस्त वाली बात रहती है। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो दिलीप सर है, उन्होंने एक जो कलयुग का जो पाप का घड़ा भरता जा रहा है ना, उस मटके में छेद करने के लिए ना एक सबसे बड़ा मैसेज जो इन्होंने एक हथौड़ा जो दिया ना, वो उसका मैसेज ही है। देकर कुर्बानी लाखों की हमने आजादी पाई है, ऊंचा रहेगा सदा तिरंगा, हमने कसम ये खाई है। 24 घंटे निरंतर कर्तव्य पथ पर चलने वाली दिल्ली पुलिस के लिए शांति, सेवा, न्याय ही सर्वप्रिय है। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। जय। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली स्थित शाह ऑडिटोरियम में। यहाँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस और आज़ाद मार्केट कौमी एकता सोसाइटी की ओर से दिल्ली पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। एक कल्चरल इवेंट का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल के बच्चों के द्वारा देशभक्ति गानों का, उन पे गीत संगीत नृत्य का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हर साल यहाँ पर कौमी एकता की ओर से किया जाता है और इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस और समाज के जो मित्र हैं, दिल्ली पुलिस और उनके जो मित्र हैं, कहा जाता है कि जैसे समाज जो है दिल्ली पुलिस का आँख नाक कान है। अगर समाज पुलिस का सहयोग करे तो बहुत से अपराधों में जो है कमी आ सकती है। पुलिस जो है बहुत अच्छे से उन कामों को, उन अपराधों को रोक सकते हैं जो कोई बहुत बड़ी घटना बन सकते थे। और ऐसे में ये दिल्ली पुलिस के यहाँ पे तमाम आला ऑफिसर जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो दिल्ली पुलिस है, चाहे उसमें डीसीपी साहब हो, एडिशनल डीसीपी साहब हो, तमाम एरियाज की जो थाना एसएचओज हैं वो हैं, एसीपीज हैं और तमाम पुलिसकर्मी इस ऑडिटोरियम में खचाखच भरे हुए हैं। फिलहाल मैं आपको ये जो जितना भी कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है, अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सीधा जुड़ते हैं कार्यक्रम से और कार्यक्रम में क्या है वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दिल्ली पुलिस वीक जो 16 से 22 फरवरी के बीच में मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच में अभी हमारे डीसीपी सर भी आने वाले हैं और हमारे बीच में हमारी एडिशनल मैडम
अंतिजा चप्याला जी भी आ गई हैं और हमारे SHO सर भी आ गए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी के लिए तालियां, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जैसा मुझे आदेश हुआ है अभी कि सबसे पहले हम साइबर क्राइम के बारे में विनोद वालिया जी का सजेस्ट करा है मैम ने हमारे को, तो मैं सबसे पहले विनोद वालिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आकर साइबर क्राइम के बारे में बताएं। बस इतनी सी बात है कि जब आप साइबर क्राइम को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे पास जो अलर्टनेस है बस इतनी सी देर की। जब भी हम काम करें, जब भी हमारे पास कोई इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई हमारा OTP, कोई हमारा पॉपअप, कोई ईमेल, कोई भी इस तरह से इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश करता है, तो सिर्फ इतनी सी देर की बात। अगर आपने गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कहा, गुड इवनिंग को भी गुड मॉर्निंग कहा, गुड इवनिंग को भी गुड मॉर्निंग कहा, तो इसका मतलब आप कंप्रोमाइज हो गए। और आपका छोटा सा कंप्रोमाइज आपकी कितनी निजी प्रॉपर्टी को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, आपकी नेशनल इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके पास अवेलेबल, उन सबको हैक करके आप उसको कैसे यूटिलाइज करेगा। आप सब लोगों में से मुझे लगता है कम से कम 10 से 20% ऐसे हैं जिनके साथ ही इंसिडेंट हो चुके हैं, हुए हैं, या अगर आपने इन चीजों को नोटिस नहीं किया तो हो सकते हैं। साइबर अवेयरनेस का सबसे बड़ा चैप्टर कि आपकी अलर्टनेस, आपकी अवेयरनेस, यही सबसे बड़ा आपका वेपन। आपको किसी पुलिस अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अवेयर रहेंगे तो आप हमेशा सिक्योर रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं हमारे परम आदरणीय SHO सब्जी मंडी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बेहतरीन सिंगर के लिए जाने भी जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके देशभक्ति का सॉन्ग पेश करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। जब तक मोबाइल सेटअप होता है, एक दो शेर सुनाता हूँ आपको, आज के लिए रिलेवेंट भी है। पहले तो 78वें दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। और मैं आज स्टेज पे खड़ा होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बचपन में मैंने भी एक सपना देखा था जब मैं स्कूल के दिनों में था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूं। मैंने अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी देखी थी परवरिश, तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला पुलिस की वर्दी पहनने का, और दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनना अपने आप में गर्व की बात है। एक शेर लिखा है, देकर कुर्बानी लाखों की हमने आजादी पाई है, देकर कुर्बानी लाखों की हमने आजादी पाई है, ऊंचा रहेगा सदा तिरंगा, हमने कसम ये खाई है, हमने कसम ये खाई है। थैंक यू, थैंक यू। अपने देश के बारे में चंद लाइनें हैं जो मैंने लिखने की कोशिश की है। हम पूजा करते हैं महावीर की, ईद भी साथ मनाते हैं। हम पूजा करते हैं महावीर की, ईद भी साथ मनाते हैं। हम चलते राम के आदर्शों पे, क्रिसमस कैरोल भी गाते हैं। है रंग तिरंगे में सबका, है रंग तिरंगे में सबका, दुनिया को हम दिखलाते हैं, हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हिंदुस्तानी कहलाते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं। आवारा हूँ, आवारा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे श्री गुरु रामदास स्कूल के बच्चे। सर, सोसाइटी का एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्णतः निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से सेवा करना। सोसाइटी लगभग 20 वर्षों से कल्चरल प्रोग्राम हमारे अफसरों के आशीर्वाद से ही कर रही है। सोसाइटी कभी सर डोनेशन नहीं लेती और ना कभी लेगी। लगभग पिछले 20 वर्षों से मैंने दिल्ली पुलिस की पृष्ठभूमि पर
बहुत से रंगमंच नाटक लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं सर। दिल्ली पुलिस के सभी अफसरों का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलता रहा है और मिलता रहेगा। आज मैं प्रोग्राम की शुरुआत से पहले दीप प्रज्वलित के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट डीसीपी, आदरणीय डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, परम आदरणीय माननीय श्री राजा बंतिया जी, परम आदरणीय एडिशनल डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट माननीय श्री सुधांशु वर्मा जी, परम आदरणीय एडिशनल डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट माननीय श्रीमती अंजिता चपयाला जी, और सभी परम आदरणीय एसीपी, सभी परम आदरणीय रिटायर्ड एसीपी, सभी पदम आदरणीय एसएचओ और सभी परम आदरणीय एडिशनल एसएचओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आकर दीप प्रज्वलित करेगी, हमें आशीर्वाद दीजिए। और सभी, मैं अपने आजाद मार्केट कौमी एकता सोसाइटी के सभी मेंबरों से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत। मैडम का स्वागत करेंगे। सर साथ में यस सर, सामने से सर हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर थोड़ा घूम के रिसीव कीजिए सर। यस यस सर, सामने सर, सामने। हाँ जी सर, सर सामने देखिए। मोरिस नगर सर, जोरदार तालियों से स्वागत बजती रहे। सर साथ में सर्टिफिकेट सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। सर साथ में मैम सामने सर, सामने यस सर, सामने तालियों से स्वागत प्लीज। यस सर, सामने देखिए। मैं अपनी एसोसिएशन का तारुफ दे दूं। ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन कश्मीरी गेट है। इंडिया ने अभी तो एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स एसोसिएशन है। हमारे करीबन 6000 मेंबर्स हैं और एसएचओ कश्मीरी गेट प्रशांत यादव जी बखूबी काम कर रहे हैं। और जितना क्राइम हो रहा है मानेंगे नहीं, 25% सिर्फ क्राइम रह गया है। एक बार जोरदार तालियां प्रशांत यादव जी के लिए, एसएचओ कश्मीरी गेट। सर ये हमारी टीम है, जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल बत्रा जी, आप सर का गुलदस्ते से स्वागत करें। यस सर, रविंदर सिंह कोहली जी, सुभाष बजाज जी, सर का शॉल से स्वागत करें। सामने देखिए।
जो भी नए एसएचओ आते हैं पहले एसएचओ से और बढ़िया काम करके दिखाते हैं। कोरोना में सर 2 साल कोरोना में इतना काम किया दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ कि जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियां कश्मीरी गेट थाने के लिए। और एसीपी सर, डीसीपी सर, एडिशनल डीसीपी सर, सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमको इधर स्टेज पर बुलाने का। यहाँ अगर स्वागत किया हमारे सर का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर सिटीजन का जो कार्यक्रम है हमारा, जो बहुत हम किसी से कम नहीं जो नाटक है जा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए मेरा बेटा कृष्णा घर नहीं आया। लगता है अब तो पुलिस स्टेशन ही उसका असली घर हो चुका है। एक केस सुलझता नहीं, दूसरा केस आ जाता है। पुलिस वालों की जिंदगी तो बस केस सुलझाते सुलझाते ही निकल जाती है। मेरा बेटा कृष्णा बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जैसे ही केस सामने आता है उसे सुलझाकर ही दम लेता है। मेरा बेटा कृष्णा बहुत ही बहादुर है, वो बहुत ही निडर है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं कृष्णा की मां होने पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। बस वो टाइम पर घर नहीं आता, इसलिए परेशान हो जाती हूँ और कभी कभी तो बहुत उदास भी हो जाती हूँ। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार शेर सिंह जी। खड़े क्यों हैं शेर सिंह जी? बैठ जाइए। जी शुक्रिया। क्या बात है भाभी जी, कुछ उदास नजर आ रही हैं आप। कोई काम हो मेरे लायक तो बताना, चुटकी में पूरा कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है शेर सिंह जी, बस आज अचानक उनकी याद आ गई। 5 साल, पूरे 5 साल मैंने कैसे बिताए हैं उनके बिना ये मैं ही जानती हूँ। उनकी पत्नी हूं ना, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। अब ठीक कहती हैं भाभी जी, दुख तो मुझे भी बहुत होता है। मेरा यार प्रताप सिंह एक जिंदा दिल इंसान थे। पुलिस अफसर रहते मेरे यार ने अपनी बहादुरी व अपनी ईमानदारी की मिसाल पूरे समाज में व पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में बना रखी थी। क्या नाम था भाभी उनका और क्या रुतबा था भाभी उनका। मैं सच कहता हूं भाभी जी, मैं भगवान से जाके लड़ जाता और कहता मेरे यार को मत ले जा, मेरे यार के बदले मुझे ले जा, मेरी जिंदगी मेरे यार को दे दे। मेरे यार की समाज को व देश को बहुत जरूरत थी भाभी, बहुत जरूरत। मेरे यार के बिना मैं अनाथ समझता हूँ भाभी जी। मैं अनाथ हो गया भाभी जी, मैं अनाथ हो गया भाभी जी, मैं अनाथ हो गया। एक मेरा यार ही तो था जिससे मैं अपनी दिल की बातें खोल के करता था। अब मैं किसे अपना यार कहूंगा और किसे अपने दिल की बातें करूंगा भाभी जी, किसे करूंगा। शेर सिंह जी क्यों दिल छोटा करते हैं? अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होनी होती है वो तो एक दिन होकर ही रहती है। मुझे देखिए आप, उनके जाने के बाद मेरे जीने का बस एकमात्र सहारा है मेरा बेटा कृष्णा। कैसी बातें करती हो भाभी जी, कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो मेरे यार के छोटे भाई जैसा ही तो था ना, तो उसके नाते तो मैं आपका देवर ही लगा ना। कभी भी मन छोटा मत करना, कभी भी मन छोटा मत करना भाभी जी। वैसे भी ना मेरे यार के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, बहुत सारे। वक्त आने दो भाभी जी, मैं इस पूरे परिवार के और अपने यार के सारे काम काज संभालूंगा, सारे काम काज संभालूंगा। और वक्त आने पर भाभी जी ये शेर सिंह अपनी जान की बाजी भी लगा देगा आपके घर के लिए। वाह शेर सिंह जी वाह।
दोस्त हो तो आपके जैसा, उन्हें भी आपके दोस्त होने पर बहुत गर्व था। लो भाभी जी, बातों ही बातों में एक बात तो बताना मैं आपको भूल ही गया कि सीनियर सिटीजन के लिए जो कृष्णा ने ओल्ड एज होम खोला है ना भाई, उसके अंदर बड़े बेबस, लाचार और घर के सताए हुए सीनियर सिटीजन आकर ना भाई अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो भाभी जी, कृष्णा ने ये 4 योद्धा बनाए हैं ना भाई, उन्हें बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है, जिससे वो अपना जांबाज और बहादुर योद्धा बन चुके हैं और बड़े से बड़ा संकट भी आने पर ना वो सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कृष्णा के नाम से भाई बड़े से बड़ा बदमाश इस मोहल्ला छोड़ के भाग जाता है या फिर थाने में आकर सरेंडर कर देता है, कहता है कृष्णा से मुझे बचा लो। बस वैसे ही कृष्णा के नाम से जब ये योद्धा बताते हैं कि हम कृष्णा के योद्धा हैं, जान बचानी है, वो ये मोहल्ला छोड़कर यहां से रोफू चक्कर हो जाओ। बस भाभी लो, योद्धाओं के नाम बताना तो भाभी जी मैं आपको भूल ही गया। सबसे पहले योद्धा हैं सुनील कुमार पांडे और दूसरे योद्धा हैं इकबाल और तीसरे योद्धा का नाम है सरदार बलवंत सिंह और चौथे योद्धा हैं डेविड। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अच्छा भाभी ये बताओ कि कृष्णा को ऐसी प्रेरणा मिलती कहां से है? कैसी बातें करते हैं आप शेर सिंह जी, जिसे अपने पुलिस होने पर गर्व होगा, जो इस समाज से और देश से सच्चा प्यार करता होगा, जो हमेशा अपनेपन, शांति, भाईचारे की कामना करता होगा, जो सबको साथ लेकर चलता होगा, निसंदेह उसके मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। इसीलिए मेरे बेटे कृष्णा ने 4 योद्धा बनाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताकि समाज में और देश में हमेशा अमन, चैन, शांति, भाईचारा बना रहे। लो भाभी, कृष्णा ने 4 योद्धा बनाए हैं और 5वां योद्धा मैं भी तो हुआ, शेर सिंह। और इन योद्धा ने मिलके ना भाभी जी पूरे समाज में आपसी भाईचारा प्रेम को ना कई गुना बढ़ा दिया है और ये संदेश बहुत ही अच्छा पूरे समाज में देश में जा रहा है। और भाभी जी, इस मोहल्ले में कितने लोग तो योद्धा बनने के लिए तैयार भी हो गए और तो और भाभी जी महिलाओं ने भी योद्धा बनने के लिए आवेदन पत्र भरने शुरू कर दिए और ये सारा कामकाज देखती हैं हमारी ओल्ड एज होम की लीडर है आशा जी, जो कि एक जूडो कराटे की चैंपियन भी हैं और वही सारा कामकाज संभालती हैं आजकल। जय सिंह जी। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटे। अरे जीते रहो बेटा, खुश रहो। सर जी जी, अभी आपके बारे में और आपके 4 योद्धा के बारे में बात हो रही थी। सर जी जी, आपने तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ही रोशन कर दिया है सर जी। और ये सोच कर ना मेरा सीना फूल कर ये 70 इंच का हो जाता है सर जी। और सर जी मैं आप पे जितना भी गर्व करूं ना उतना ही कम है सर जी। सर जी एक बात है सर जी, आप 3 दिन से घर नहीं आए तो भाभी जी को आपकी ना बड़ी चिंता हो रही थी। भाई हो भी क्यों ना, भाई बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ को चिंता करना तो स्वाभाविक है ना जी। शेर सिंह जी, पुलिस की ड्यूटी होती ही ऐसी है जी सर। और फिर देश की सेवा करना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। जी सर।
जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर हम पहले थाने गए थे जी। वहां पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। सर हमेशा की तरह ये चेक भी ओल्ड एज होम के लिए है ताकि बुजुर्गों के लिए कोई कमी ना रहे। सर मेरे पास 2 दुकानदार और हैं जो सेवा करना चाहते हैं। भाई लाला जी ये तो बहुत अच्छी बात है। वो आपसे मिलने के लिए कह रहे थे। ठीक है लाला जी, आप जब चाहें आप उनसे मिलवा सकते हैं। सर ये ओल्ड एज होम का चेक जी मैं आपको देना चाहता हूं। जी ये भाई शेर सिंह जी। जी सर। ये ओल्ड एज होम का चेक आप संभालिए। ठीक है। लाला नरपत राम जी आप ऐसा सोचते हैं बहुत अच्छी बात है। आप मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और मेरे मित्र होने के साथ साथ दिल्ली पुलिस के एक सेवक भी हैं। जब तक आप यूं ही निस्वार्थ भाव से इन बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे तो ओल्ड एज होम में क्या कमी हो सकती है। क्या कहें सर, हमने तो अपनी सारी जिंदगी बस घर से दुकान और दुकान से घर में ही बिता दी। दरअसल आपके साथ जुड़कर ओल्ड एज होम में सेवा करने के बाद पता चला कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। चलिए देर आए दुरुस्त आए। सर जी ये मेरे दोस्त और पड़ोसी किशन लाल जी हैं। इनकी व्यथा सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं इन्हें लेकर आपके पास आया। जी कहिए। ये बेचारे अपने बच्चों के सताए हुए हैं। इन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया था। इनका लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी के कहने पर दूसरी जगह जाकर रहने लगा और अब वो आए दिन मकान बेचकर इन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। सर इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। इनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है। अब ये बेचारे बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। अब इस उम्र में क्या करें, जाए तो कहां जाए। बेटा कृष्णा जी ये बेचारे पहले भी यहाँ आए थे पर आपसे इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इन्होंने मुझे अपनी सारी व्यथा सुनाई थी और मैंने ही इन्हें आज यहाँ आने को कहा था। आपने बिल्कुल ठीक किया माँ जी, बिल्कुल ठीक किया आपने। देखिए लाला जी घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें पहले पुलिस स्टेशन ले जाइए और वहां जाके इनकी कंप्लेंट लिखवाइए और फिर आप बेफिक्र होकर अपने घर में जाइए और आराम से रहिए। ऐसी बिगड़ी औलाद को कैसे ठीक करना है ये कृष्णा बहुत अच्छे से जानता है। आप देखना वो खुद चलकर आएगा और आपको आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम करके देगा। और इतना ही नहीं, वो आपके पैरों में गिर के माफी भी मांगेगा। ये कृष्णा का वादा है आपसे। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके बेटे के जैसा हूं और बुजुर्गों के हाथ सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। सही मायने में आप जैसे बुजुर्ग ही हमारे देश की धरोहर है। आप जैसा सिपाही हर घर में हो तो फिर दुख किस बात का। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो और धन्य ये माँ जिसने कृष्णा जैसे बहादुर सिपाही को जन्म दिया है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सर एक जरूरी बात तो आपको बताना भूल ही गया मैं। जी कहिए। सर मैंने आपको कालिया बदमाश के बारे में बताया था ना।
उसके साथ 4-5 गुर्गे और हैं। उनका काम दुकानदारों के साथ फ्रॉड करके पैसे लूटना, आती जाती महिलाओं को छेड़ना, तंग करना, चैन स्नैचिंग करना और सर डकैती जैसे कई मामलों में आपको जिसकी तलाश है ना, ये वही कालिया बदमाश है। मुझे इत्तला मिली है सर कि कालिया बदमाश आज अरविंद नगर के नुक्कड़ वाले मकान में आने वाला है। गली और मकान मुझे मालूम है सर। सर जी, कालिया बदमाश और उसके गुर्गों का यूं समझे लिए कि उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई। वो इस मोहल्ले में आ तो गए हैं लेकिन जा नहीं सकते। यूं समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी का अब दी एंड होने वाला है। सर अभी तो आपके और आपके योद्धाओं के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है सर जी। आने दो कालिया बदमाश और उनके गुर्गों को और हो जाने दो दो हाथ। सर जी कालिया बदमाश और उनके गुर्गों को ऐसी धूल चटाऊंगा, ऐसी धूल चटाऊंगा कि चलने के काबिल भी नहीं रहेंगे वो। शेर सिंह जी। जी सर। यूं एकदम से जोश में आना भी ठीक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत होती है। जी जी जी। आप जरा धैर्य रखिए। सर जी क्या करूं, वो बदमाशों का नाम सुनते ही ना मेरा तो खून खोल उठता है सर जी। सर! लो सर आपके योद्धा भी आ गए सर। जी। जय हिंद। जय हिंद। सर हम पहले थाने गए थे, पता चला कि आप यहाँ पर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। सर वो मिशन तो पूरा हो गया। इकबाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। आपने जैसा हमें बताया था, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सोल्व हो गया है। सर उनका आपस में परिवार का मसला था, अब सब ठीक है। अब सभी वहाँ प्यार और शांति से रह रहे हैं। भाई शाबाश मेरे योद्धाओं, मुझे आप सबसे यही उम्मीद थी। सर अब हमारा अगला मिशन क्या होगा? तो मेरे योद्धाओं, अब आप सबका अगला मिशन है मिशन विजय। यस सर। मेरे योद्धाओं, ये है मेरे मित्र लाला नरपत राम जी, जो एक बहुत ही अच्छे सज्जन हैं और बहुत ही अच्छे व्यापारी भी, और ओल्ड एज होम ग्रुप के मेंबर होने के साथ साथ एक योद्धा भी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो मेरे योद्धाओं, आप सभी को मिशन विजय के तहत उस बदमाश कालिया और उसके गुर्गों को पकड़ना है। यस सर। जो काफी समय से समाज और देश के लिए सरदर्द बना हुआ है। बार बार वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अब सही वक्त आ गया है उन्हें गिरफ्तार करने का। मेरे योद्धाओं, लाला जी आप सभी को उस कालिया बदमाश और उसके गुर्गों के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देंगे। सर जी, मैं भी मिशन विजय का हिस्सा बनना चाहता हूं सर। वाह शेर सिंह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरे योद्धाओं को आपके साथ जाने से उस कालिया बदमाश को पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो वैसे भी शेर सिंह जी, ऐसे मिशन के लिए एक सीनियर लीडर का होना भी बहुत जरूरी है। सर जी वैसे भी ना सर जी, मेरे इन दोनों हाथों में ना बड़े दिन से खुजली मच रही है सर जी। आने दो कालिया बदमाश और उनके गुर्गों को। सर जी यूं समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। सर जी, मैं भी आपके इस मिशन में शामिल होकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं आपके बेटे को सबक तो सिखा लूं, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस तो दिला दूं। रही बात मिशन विजय की, तो आगे चलकर ऐसे कई मौके आएंगे, आपको भी मौका दिया जाएगा। मैं आपके जज्बात बहुत अच्छे से समझता हूं। थैंक यू सर। तो मेरे योद्धाओं,
ये मिशन विजय आप सभी के लिए बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। आप सभी को मिशन पे जाने से पहले तिरंगे झंडे की शपथ लेनी होगी। सर, हम तिरंगे झंडे की शपथ लेने को तैयार हैं। शाबाश। माँ जी, आप अंदर पूजा स्थल से वो तिरंगा झंडा ले आइए। ठीक है बेटा, मैं जाकर पूजा स्थल से तिरंगा झंडा लेकर आती हूँ। जी। लो बेटा, तिरंगा झंडा। लो मेरे योद्धाओं, अब आप सब ये तिरंगा झंडा संभालिए। यस सर। तो मेरे योद्धाओं, अब आप सब यहां सबके सामने तिरंगे झंडे की शपथ लीजिए। यस सर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में हैं भाई भाई। हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हम किसी से कम नहीं है सर। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। मेरे योद्धाओं, एकता की शपथ पूरी हुई। अब आप सब ये तिरंगा झंडा मुझे दीजिए। यस सर। जय हिंद। लीजिए माँ जी, अब आप ये तिरंगा झंडा संभाल कर वापस पूजा स्थल में रख दीजिए। ठीक है बेटा, मैं इस तिरंगे झंडे को संभाल कर वापस पूजा स्थल में रख देती हूँ। जी। मेरे योद्धाओं, एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा और जहां कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़े, आप सब मुझसे कांटेक्ट करेंगे। यस सर। सर जी, उस कालिया बदमाश के आने का टाइम हो चुका है। अब हमें चलना चाहिए। मेरे योद्धाओं, अब आप सब मिशन विजय के लिए लाला जी के साथ जाइए। यस सर। आ जाइए। माँ जी, आज मैं ओल्ड एज होम गया था। अपने डेली रूटीन की तरह जब मैं वहाँ गया तो मैंने अपने सारे सीनियर सिटीजन से आशा जी के बारे में सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर, जय हिंद। जय हिंद। देखिए माँ जी, कितनी लंबी उम्र है। अभी हम आशा जी को याद कर रहे थे और वो आ भी गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। अरे जीती रहो, खुश रहो बेटा। अच्छा, वो तुम्हारा ओल्ड एज होम कैसा चल रहा है? सर के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा चल रहा है। माँ जी, ये बहुत ही बहादुर बच्ची है, बहुत। जूडो कराटो की चैंपियन जो है। और तो और माँ जी, मैंने यहाँ तक सुना है कि जब कभी ये अपने घर से बाहर निकलती है कहीं जाने के लिए, वो आसपास के नौजवान इससे दूर भागने को होते हैं। और तो और माँ जी, ये हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स की लाडली बन गई है। उनके साथ बड़े प्यार से रहती है, उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाती है। और तो और ये जब कभी वहाँ ना जाए तो वो सब उदास हो जाते हैं। वाह बेटी वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो और बहुत ही किस्मत वाली हो, जो भगवान ने तुम्हें सीनियर सिटीजन्स की सेवा करने का मौका जो दिया है। सच बात तो ये है माँ जी कि ना बुजुर्ग मेरे बिना रह सकते हैं और ना मैं उनके बिना। बल्कि एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, सभी यंग ब्लड सर के योद्धा ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। मेरे पास 400 फॉर्म आ चुके हैं
अगर ऐसे ही दिल्ली पुलिस की योद्धा बनते रहे तो फिर ना कोई हमारे समाज को, ना देश को और ना ही हमारे भाईचारे को खराब करने की हिमाकत कर सकेगा। बस चारों तरफ शांति होगी और यही तो हमारी दिल्ली पुलिस का मिशन भी है। वाह बेटा वाह, बहुत खूब, बहुत खूब बेटा। तुम्हारे विचार सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और मैं उनकी कदर भी करता हूं। देखना, जिस तरह तुम इन बुजुर्गों की सेवा करती हो, एक दिन तुम हमारे देश का नाम जरूर रोशन करोगी। सर। अरे अरे नहीं बेटा नहीं, बेटियां कभी पांव नहीं छूती। बेटियां तो देश की शान होती है, शान। जब कभी तुम्हारा कुछ बनने का मन करे, ये दिल्ली पुलिस सदैव तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगी। सर, अब मुझे ओल्ड एज होम के लिए चलना चाहिए। सभी बुजुर्ग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें ही मुझे टाइम पर दवा देनी होती है और टाइम पर खाना खिलाना होता है। ठीक है बेटा, आप चलो। जी सर। अच्छा माँ जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। ओल्ड एज होम के लिए मुझे चलना चाहिए। जाओ बेटा, सारे बुजुर्ग लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटे, खुश रहो। माँ जी, मुझे ना एक जरूरी काम से पुलिस स्टेशन जाना है। एक केस आया हुआ है जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे पूरा करना है। लेकिन अब आप सिर्फ आराम कीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत भी काफी दिनों से ठीक नहीं रह रही है। आप दवाई लीजिए और आराम कीजिए। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। अच्छा माँ जी। जीते रहो बेटा। दो दिन के बाद अब आ गए। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार शेर सिंह जी। आइए शेर सिंह जी, बैठिए। जी शुक्रिया। अच्छा शेर सिंह जी। हाँ जी। आप मिशन विजय पे गए थे ना? जी। तो मिशन विजय क्या पूरा हो गया? लो भाभी जी, पूरा कैसे नहीं होता। कृष्णा का मिशन आज तक कोई रुका है? भाभी जी, वैसे क्या बताऊं, कालिया बदमाश और उसके गुर्गे भाई थे बड़े ही खतरनाक, भाई थे बड़े ही खतरनाक। मेरे को यानी शेर सिंह को और हमारे चारों योद्धा को भाई बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी उनको काबू में लाने के लिए। आखिर 2 दिन के बाद हमें कामयाबी मिली गई और कृष्णा सर के सहयोग से व आशीर्वाद से उन सब को जेल में बंद कर दिया हमने। वाह शेर सिंह जी वाह। जी सर। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके काम है, एकदम शेरों की तरह। वाह शेर सिंह जी वाह। जय हिंद सर। जय हिंद। भाई शेर सिंह जी, हाँ जी, मानना पड़ेगा, इस उम्र में भी आपकी बहादुरी का जवाब नहीं। अब एक बात बताइए। हाँ जी। ये मिशन विजय का सारा क्रेडिट आप भी रख लेंगे या फिर मेरे योद्धाओं के लिए भी कुछ छोड़ेंगे? सर जी क्या बात कर दी सारी आपने तो। लो सर, आपके योद्धा भी आ गए सर जी। जय हिंद सर। जय हिंद। भाई क्या बात है भाई, मिशन विजय तो पूरा हुआ। जी सर। जैसा कि शेर सिंह जी ने बताया। जी। आप लोगों के मुंह पे लटके हुए हैं, बल्कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। सर जी मैं बताता हूँ इनके मुंह क्यों लटके हुए हैं सर जी। बताइए। दरअसल बात ये है कि जैसे ही हम वहां पहुंचे, लाला नरपत लाल जी के सहयोग से जहाँ कालिया बदमाश और उसके गुर्गे छुपे थे, हमें पता लग गया सर जी वे यहाँ छुपे हैं। बस अब फिर क्या था सर जी, हमारे बलवंत सिंह का जोश तो 7वें आसमान पे चला गया सर जी। वो कहने लगा, मैं अकेला ही काफी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। सर जी एक बात नहीं सुनी हमारी सर जी, ये कालिया बदमाश और उसके गुर्गों से ना भिड़ने के लिए चला गया सर जी। और सर जी कालिया बदमाश और गुर्गों से जब सामना हुआ सर जी, इसकी तो वो हालत है, इसकी तो वो हालत है, बेचारा जान बचाकर इधर उधर निकला सर जी। और सर जी इकबाल ने भी वही गलती कर दी जो बलवंत सिंह ने कर दी। ये भी ना सर जी
बस बिना सोचे समझे हमारे रोके बगैर ना ये भी कालिया बदमाश और गुर्गों से भिड़ने के लिए चला गया सर जी। और इसकी भी वही हालत हुई जो बलवंत सिंह की हुई। सर जी मैंने कैसे इशारा करके कहा कि साइड हो जा बेटे, साइड हो जा। सर जी कैसे कैसे जान बचा कर इधर हुआ। फिर मैंने इशारा करके इनको बुलाया कि बेटे पुत्रो गल सुनो मेरी, कि अकेले में नहीं, एकता में बल है, एकता में। और जोश के साथ ना होश में रहना भी बहुत जरूरी है। जब मैं शेर सिंह तुम्हारे साथ हूं तो जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे ही करना है। और हमें हर हाल में मिशन विजय पूरा करना है। अगर हम साथ रहेंगे तो भाई फिर हम किसी से कम नहीं। बस ये सोचकर हम सारे मिलकर सर जी कालिया बदमाश और उनके गुर्गों पे वो टूट पड़े सर जी। और हमने उनकी वो गत करी सर जी कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। और सर जी जब हमने जैसे ही तैसे उनको ये बताया ना कि हम कृष्णा के योद्धा हैं, सर जी उनकी तो सिट्टी बिट्टी गुम होगी सर जी। वो तर कांपने लगे कहने लगे अजय पहले पता लग जाता हमारे को कि तुम कृष्णा के योद्धा हो तो मैं भूल के भी भाई इस मोहल्ले में नहीं आता। वो कैसे तैसे सर जी वो जान बचा के कहता जी मुझे छोड़ दो सर जी। माफी मांगने लगा और क्या करने लगा सर जी, कान पकड़ के ना मेंढक की तरह उछल के सारी लाइट में लग गए सर जी, ऐसे ऐसे करके छोड़ दो सर जी। हमने किसी की एक नहीं सुनी और सबको पकड़ के थाने में ले जाकर बंद करवा दिया सर। भाई वाह, बहुत खूब शेर सिंह जी, बहुत खूब। अब समझ में आया कि आप लोगों के मुंह भी लटके हुए हैं। हर बार मैं आपको ये समझाता हूं कि एकता में ही ताकत होती है, एक उंगली में नहीं, पूरी बंद मुट्ठी में ताकत होती है। जिस दिन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक होके रहेंगे ना तो ये कालिया बदमाश तो क्या देश के बड़े से बड़े दुश्मन को हम हरा सकते हैं, उन्हें हम हर बार पराजित कर सकते हैं और हर बार हम अपना विजय पताका फहरा सकते हैं। सर हम सभी हमेशा एक होकर रहेंगे। शाबाश। तो मेरे योद्धाओं मिशन विजय पूरा हुआ और अब आप सभी का अगला मिशन है शांति, सेवा और भाईचारे का संदेश पूरे समाज को, पूरे देश को देना है। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। सर आपने ऐसा क्या चमत्कार किया कि किशन लाल जी का बेटा खुद चलकर इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम कर सारे कागजात भी दे गया। और तो और वो जाते जाते कह रहा था कि मुझे कृष्णा सर से नहीं मिलना है। कृष्णा सर के नाम से तो बड़े से बड़ा शातिर भी घबराता है, फिर मैं क्या चीज हूँ। सर जी मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता, पर आपका योद्धा बनकर दिल्ली पुलिस की सेवा करना चाहता हूँ। अगर लाला जी ना होते, आपसे ना मिलवाया होता, मैं तो बेघर हो गया होता। पर मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकता। सर आपका नाम कृष्णा है जी, और आपके काम भी कृष्ण भगवान की तरह है। उनका सुदर्शन चक्र दिखाई नहीं देता था पर काम सारे करता था। ठीक वैसे ही आप भी कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से मुजरिमों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही करते हैं कि मुजरिम घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आपका नाम कृष्णा है सर। सर आज आपने मेरे दोस्त और बुजुर्ग किशन लाल जी की जो मदद की है, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सर आप हमेशा चाहते हैं कि समाज में चारों तरफ भाईचारा बना रहे, सब मिलकर रहे, हर तरफ अमन चैन हो, सुख शांति हो। ठीक वैसा ही हो रहा है सर। आपका सपना तेजी के साथ साकार हो रहा है।
बेटा कृष्णा जी अब यहाँ पर तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब आप आई हुई सारी जनता को दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए नियमों एवं कायदों के बारे में बताएं। ठीक है माँ जी। तो इसकी शुरुआत मैं अपने पहले योद्धा सुनील कुमार पांडे से करता हूँ। जी सर। सर के आदेश अनुसार ग्रेजुएशन करने के बाद सर ने हमें योद्धा बनने का मौका दिया, सही दिशा दी, जिंदगी का सही मतलब सिखाया ताकि हम लोग अपने समाज और देश की सेवा कर सके। सर के आशीर्वाद से जब से हमें दिल्ली पुलिस का योद्धा बनने का सौभाग्य मिला तब पता चला कि दूसरों की सेवा करने में कितना सुख मिलता है। मेरे माता पिता और परिवार में सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश। मैं देश के युवाओं से और यहाँ बैठी जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पुलिस के साथ जुड़े और उनके योद्धा बने और प्यार और मोहब्बत का संदेश पूरे समाज और पूरे देश में देते रहे। हम चारों को तो सर ने ये प्लेटफॉर्म देकर हमें नई राह दी और हम सभी मिलकर दिल्ली पुलिस का हेल्पिंग हैंड बनकर समाज और देश की सेवा करें, यही हमारा प्रण है। मेरे बेटे कृष्णा का सपना है कि समाज में और देश में हमेशा अमन, चैन, शांति, भाईचारा बना रहे, देशवासी हमेशा खुश रहे, देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इसीलिए मेरे बेटे कृष्णा ने 4 योद्धा बनाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताकि समाज में और देश में हमेशा अमन, चैन, शांति, भाईचारा बना रहे और वो इसमें कामयाब भी रहा। अब आप सबकी बारी है। आप सब लोग भी अपने आप को दिल्ली पुलिस के योद्धा समझें और इस समाज में और देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारे को बनाए रखें। अगर आपका देश सुरक्षित है तो यह समाज सुरक्षित है, आप हम सब लोग सुरक्षित हैं। यही हमारी दिल्ली पुलिस का मिशन भी है और सपना भी। अगर लाला जी ने मुझे कृष्णा जी से ना मिलवाया होता मैं तो बर्बाद हो गया होता। हाँ, मैं मेरे जैसे सभी बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को समझाएं ताकि वो कोई गलती ना करें, मिलजुल कर रहें, माँ बाप से प्यार करें। एक बात और कहना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों से कि वो अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को किसी और के नाम ना करें, अपने नाम पर ही रहने दें, नहीं तो भविष्य में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और मैं अपने नौजवानों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो देश का भविष्य हैं, देश की बागडोर उनके हाथों में है, अतः वो जीवन भर अपने समाज और देश की सेवा में लगे, तभी हम सुनहरा कल देख पाए। ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की सेवा करने से जो सुख मिलता है उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। जब बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देते हैं तो मानो ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया। स्वर्ग किसने देखा है? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैंने देखा है। जब मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, उन्हें समय पर दवाइयाँ देती हूँ, तो उनकी आंखों में बहते प्यार के आंसुओं को देखती हूँ, और जब मैं उन आंसुओं को पोंछती हूँ तो मुझे उनकी आंखों में साक्षात ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु और स्वर्ग दिखाई देता है। आज मैं जूडो कराटे की चैंपियन हूँ, क्योंकि आज के दौर में हर लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए सीखना चाहिए। लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती और आज लड़कियाँ चांद तक पहुँच गई हैं। इसीलिए अगर हम लड़का और लड़की
दोनों को एक समान आगे बढ़ने का मौका दें तो निसंदेह हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। दिल्ली पुलिस के नियम व कायदे हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। ठग अपने नए नए तरीकों से जनता को ठगने का हथकंडा अपनाते हैं। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, दिल्ली पुलिस के द्वारा सुझाए गए नियम व कायदों का पालन करें। और अगर कभी भी कहीं भी किसी भी बुजुर्ग को दुखी या परेशानी की हालत में देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि वक्त रहते बुजुर्गों के चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौटा सके। अभी आप सबने देखा दिल्ली पुलिस के चारों योद्धा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर एकता की शपथ ली और मिशन विजय को पूरा किया। ऐसे ही हम सबके जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए और कितना भी बड़ा से बड़ा संकट आए, हमें हमेशा एकता की शपथ याद रखनी चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। यही हमारी सुरक्षा, हमारे समाज की, हमारे देश की एकता का मूल मंत्र है। सोने की चिड़िया कहलाने वाले महान ऋषि मुनियों की यह तपोवन भूमि, महान योद्धाओं व महान क्रांतिकारी वीरों की इस भूमि पर हमने जन्म लिया है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन आज हम सब आपस में लड़कर पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम उसी सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश के बाशिंदे हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपसी प्रेम और भाईचारे के लिए दी जाती थी। हम वही हैं। फर्क है हमारी मानसिकता का, हमारी सोच का। हमें हमारी सोच को बदलना होगा, हमें हमारी सोच को बड़ा करना होगा और बड़ा बन के ही सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश के बारे में सोचने का हक सिर्फ और सिर्फ हमें है और किसी को नहीं। हम तब भी एक थे, हम आज भी एक हैं और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हमारे आपसी प्रेम और भाईचारे की वजह से ही हमारा देश सोने की चिड़िया बना था। और आज अगर हम चाहें तो फिर से अपने आपसी प्रेम और भाईचारे को कायम रखकर फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, क्योंकि हम ना तब किसी से कम थे, ना हम आज किसी से कम हैं, ना हम आगे किसी से कम रहेंगे। किसी भी जात पात से ऊपर उठकर पहले हमें यह सोचना होगा कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हैं। इसीलिए देश को मजबूत बनाने के लिए देश की कानूनी व्यवस्था और दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। 24 घंटे निरंतर कर्तव्य पथ पर चलने वाली दिल्ली पुलिस के लिए शांति, सेवा, न्याय ही सर्वप्रिय है। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। जय। तो ये था आपके सामने रंगमंच नाटक हम किसी से कम नहीं। गुरु रामदास मॉडल स्कूल के बच्चे रोशनाला रोड से, इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। अब डीसीपी सर और हमारे एडिशनल डीसीपी मैम इन बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मानवी आगे बच्चा
नेक्स्ट है दिव्यांश, जो सर्टिफिकेट के साथ जोरदार तालियां आपकी बंदी से भी। मैं आजाद मार्केट को भी एकता सोसाइटी के अभी नीति गुरशरण अंशा अर्पिता जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। से स्वागत प्लीज। चैंपियन है, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। शेर सिंह की भूमिका थे जो इंस्पेक्टर का रोल किया है, उनका नाम है विकास गांधी जी। विकास गांधी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। के 4 योद्धा हैं, उसमें से पहला योद्धा है भुवन शर्मा। जोरदार। ये भी योद्धा है जिसने जो हिंदू की भूमिका में थे। जोरदार तालियों से स्वागत। ईसाई का रोल करने वाले राहुल भारती जी का रोल किया। जोरदार तालियों से स्वागत। इब्रत खान जी। मोमडन का जो रोल किया था वो इन्होंने ही किया है। ये बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं। कौमी एकता सोसाइटी के पैटर्न परम आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद गौतम जी, एसीपी रिटायर्ड। तालियों से स्वागत प्लीज। तालियों को तो कंजूसी मत कीजिए। जोरदार तालियां, चाहे धीरे बजाएं लेकिन बजाते रहें प्लीज। रिक्वेस्ट। जोरदार तालियां। ये सोसाइटी के कैशियर भी हैं और प्लीज तालियों से स्वागत कर दीजिए। जोर प्लीज तालियों से स्वागत कर दीजिए।
अभिनंदन डीसीपी सर और मैम और सर कर रहे हैं। जोरदार तालियों से दिलीप वालिया जी का स्वागत है। हमारे साथ नॉर्थ डीसीपी राजा भंतिया जी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आज का जो पुलिस वीक को लेकर के कार्यक्रम था जी, कुछ कहें सर दर्शकों को। जी, ये दिल्ली पुलिस और आज़ाद मार्केट कौमी एकता जो सोसाइटी है ये हर साल ही करते हैं, और इस बार भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया। इसमें एक अच्छा मैसेज था, डांस था और एक प्ले था जिसके थ्रू पुलिस के क्या रोल्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी में, क्या उनकी भूमिका है वो बताई गई थी। तो उसी के ऊपर एक प्रोग्राम था। सर क्राइम को लेकर के जो दिल्ली में बढ़ता क्राइम उसको लेकर कुछ कहना चाहिए? जी, क्राइम हो रहा है और उसके अंदर हम लोग भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है और उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है। और दिल्ली में क्राइम लास्ट 2023 के कंपैरिजन 24 में जो क्राइम हुआ था वो कम है। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील परवाना जी हैं। नमस्कार सर। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम रहा पुलिस और समाज को लेकर के मिल करके जो कार्यक्रम, तो पुलिस सप्ताह मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैंने आज पूरा प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। और डीसीपी साहब जी ने क्या नाम है असिस्टेंट डीसीपी साहब ने जो और अपने विचार रखे बहुत अच्छे लगे। और बच्चों का प्रोग्राम देखा और मैंने जो एक प्ले था बहुत ही डिसेंट था, देखने लायक था और एक मैसेज था लोगों के प्रति कि भाई हम लोगों को किस तरह से एकजुट होकर के रहना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे को बहुत अच्छा लगा मिस्टर दिलीप वालिया जी के साथ। मैंने ऑलरेडी कई प्ले करे हैं दिल्ली पुलिस के और मुझे मान सम्मान मिला हुआ है दिल्ली पुलिस से, अवार्ड भी मिला हुआ मुझे। और लास्ट टाइम मैंने एक गाना भी लिखा था, ये है दिल्ली पुलिस, ये है दिल्ली पुलिस, और काफ़ी मुझे मान सम्मान मिला इस दिल्ली पुलिस से। हमारे साथ सरदार सतपाल सिंह मंगा जी हैं जो कि बहुत प्रमुख समाज सेवी भी हैं और आज़ाद मार्केट कौमी एकता से भी शायद आप आते जी हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग खास हैं मेरे साथ कौमी एकता जी प्रिंसिपल रामदास स्कूल सब्जी मंडी बाबू भाई। तो हम लोग ये पिछले 25 साल से ये सोसाइटी चल रही है और इसी तरीके सब मिलजुल के आपस में ये प्रोग्राम रखते हैं। और इसमें हमारा मेन कोऑर्डिनेट दिल्ली पुलिस से होता है क्योंकि उन्हीं के विषय उन्हीं मुद्दों को हम उठाते हैं और काफ़ी हम इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। ये सोसाइटी बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे ढंग से चल रही है क्योंकि इसमें सारे जो हमारे मेंबर साहिबान हैं बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल अच्छे ढंग से समाज सेवी हैं सब। बिल्कुल। तो वो हम सबको लेके चलते हैं और हमारी बहन जी का भी पूरा सहयोग है कि पूरा इनका बच्चों का भी सहयोग रहता है, तो सारा प्रोग्राम ठीक है। थैंक यू सर। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपके स्कूल के बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, आपकी काफ़ी मेहनत इसके पीछे रही होगी। जी, आज़ाद मार्केट कौमी एकता की तरफ से, संस्था की तरफ से ना दिल्ली पुलिस का ये वीक होता है। तो इस वीक में ना जैसे जिस तरह पुलिस हमारे लिए हर समय हमारी सेवा के लिए तत्पर रहती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पुलिस के लिए भी कुछ ना कुछ सेवा भाव से कार्य करें। तो इसलिए बच्चे भी हमारे आते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और इससे हमारा भी सम्मान होता है, हमारा भी देश का नाम भी ऊंचा होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरों को सम्मान करे तो हम सबका जी 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 बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस इस समय दिल की पुलिस है और दिल से दिल्ली वासियों की सेवा कर रही है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र गौतम है जो कि रिटायर्ड एसीपी हैं और आज़ाद मार्केट कौमी एकता सोसाइटी के पैटर्न हैं। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, क्योंकि आप खुद दिल्ली पुलिस से रहे और आज का ये कार्यक्रम भी दिल्ली पुलिस की ही ओर से था। जी जी। तो क्या दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, आपके क्या विचार? दर्शकों के साथ मैं यही साझा करना चाहता हूँ कि हर आदमी की अपनी ग्रीवेंसेस होती है, वो कुछ कह पाता है कुछ नहीं कह पाता है। एक आम आदमी का जो पहले एक हिच होती थी कि भाई मैं थाने में जाऊँ, पुलिस को कंप्लेंट करूँ, कैसे करूँ, 100 रुकावटें आपको महसूस करता था। तो उसका जो है एक यही रूप है कि पुलिस वीक जो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हमारे साथ, तो उसमें जो हम प्ले डिस्प्ले करते हैं उसमें हम वही चीज़ दिखाते हैं कि पब्लिक जो है नज़दीक आए पुलिस के, ताकि उनका एक जो भय है वो दूर हो
अपनी बातें कह सके, अपनी जो कमजोरियां हैं या अपनी एक नुकसान वाली बात है या अपने एक हर्ट वाली बात है, कोई किसी ने उसका नुकसान पहुंचाया है किसी भी तरह का जी, तो वो उस बात को अपनी कह सके, नागरिक अवेयर हो। हाँ, उसमें कोई मीडिएटर ना हो जी। और आजकल जैसे ऑनलाइन का सिस्टम है तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम भी फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, लेकिन कई हैं जो अभी जो इतना ऑनलाइन जो पढ़ा लिखा है वही कर सकता है। हाँ हाँ। जो बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ हैं या जो मतलब कम शिक्षित हैं, लेडीज़ भी कई कम शिक्षित हैं भी, तो उसके लिए कि यही प्रारूप है कि वो इस प्रोसेस से एक नज़दीक आने का बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरी बात, जो आज के नए मॉडर्न उसमें जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम हुआ या चीटिंग के जो केसेस आते हैं, उसमें हर किसी को नॉलेज नहीं होती है, तो उस बारे में भी अवेयर करने के लिए भी साइबर कैफे में क्या क्राइम होता है, हमें कैसे बचना चाहिए, उसके बचने के तरीके, मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी बैंक से अकाउंट पैसे निकल जाते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो सब स्टार्टिंग तो वो जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे आम पब्लिक को तो हम कामयाब नहीं हो सकते। जी। क्योंकि पॉपुलेशन को देखते हुए पुलिस कम है। हम ये देखेंगे कि पहले जो है जो हमारे थिंकर्स रहे हैं, अरिस्टोटल का कहना था कि 75,000 की जनसंख्या में एक जो है राज्य होना चाहिए, तो यहाँ तो एक थाने के अंदर जो है लाखों आदमी हैं, राज्य तो बहुत दूर की बात है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि आज के टाइम में अगर हम पब्लिक को पहले अवेयर कर दें तो आधे क्राइम तो हमारे वैसे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जो कुछ है उसको फिर पुलिस सॉर्ट आउट करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि पुलिस की जो संख्या, थाने की संख्या बढ़ाई जाए। हाँ, नहीं, वो हर चीज़ देखती है, हर एक का अपना अपना जो होम मिनिस्ट्री है वो अपना देखती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना देखती है, क्योंकि खाली भर्ती कर देना ही ठीक नहीं है, काफ़ी नहीं है, उनकी सहूलियतें देना जो देनी चाहिए वो भी देखना जरूरी तो उनकी तरफ भी ध्यान देना। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्या है, क्या फैसिलिटी हमें जो देनी चाहिए, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है। तो तभी जो है आगे भर्तियाँ चलती हैं, बढ़ती हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई मैक्सिमम जो है पुलिस प्रेजेंस हो एरिया में, सोसाइटी में, तो हर तरह से गवर्नमेंट की तो कोशिश रहती है। जी सर। तो उसमें हमारा ये रहता है कि पुलिस जो है पब्लिक के साथ मिल कर के जो क्रिमिनल प्रोन एरिया या क्रिमिनल्स हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकें, उनको जो है एक्शन लिया जा सके। राइट, ये हमारा सिस्टम। थैंक यू सर। प्लीज़, थैंक यू। अभी आपने जो शानदार प्ले देखा, हम किसी से कम नहीं, उसके राइटर डायरेक्टर मिस्टर दिलीप वालिया यहाँ हमारे साथ मौजूद है और उनकी पूरी टीम, सभी पात्र यहाँ पर जो मौजूद हैं। और मैं बता दूं कि दिलीप वालिया जो आज़ाद मार्केट कौमी एकता सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप पिछले कई सालों से अभिनय थिएटर की दुनिया में भी हैं और आज जो दिल्ली पुलिस सप्ताह आपने मनाया, हर साल मनाते हैं आप, तो क्या दर्शकों के साथ कहना चाहेंगे? इसमें देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो दिल्ली पुलिस का जो वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये हम एक त्यौहार मान के सेलिब्रेट करते हैं और इसका सहयोग पुलिस डिपार्टमेंट से हमें पूरा मिलता है जी। ठीक है। और पिछले 25 सालों से 20-25 सालों से हम उन्हीं से इंस्पायर हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट से जैसा वो हमें आदेश देते हैं उसी राह पे चल के हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस होता है हमारा। जैसे हमारे एसीपी साहब, हमारे गौतम जी खड़े हैं, राजेंद्र प्रसाद गौतम जी इनका पूरा नाम है, तो एसीपी साहब है। कोई हमें बात पूछनी होती है इस प्रोग्राम के बारे में या प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो हम इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि सोसाइटी के ये पैटर्न है। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से अपने ये बड़े अच्छे जो हमारे पास कलाकारों की एक गुलदस्ता बना हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो संदेश दिया हमने, ये हमारे जो कलाकार हैं ये बड़े सुलझे हुए और बड़े सीनियर कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो आपने देखा भी आज जी और महसूस भी किया होगा। तो मुझे ठीक है, आप मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मैं वो क्रेडिट अपने आर्टिस्टों को भी देना चाहूँगा, क्योंकि इनके बिना मैं सक्सेस नहीं हो सकता था जी, या प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता था। और इन सबसे ऊपर है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी गौतम जी, एसीपी सर जी। अगर ये हमें आदेश नहीं देंगे तो हम ये प्रोग्राम भी नहीं कर सकता, ना मैं यूनिट को इकट्ठा कर सकता हूँ। चलिए, इन्हीं के आदेश के अनुसार करता हूँ मैं जो करता हूँ। इनका आदेश आपको मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। और आप एक लेखक हैं और लेखक होने के नाते जैसे कि पिछले कुछ समय में जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर के बातें बढ़ गई और यहाँ आप एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखो, अभी प्ले में आपने देखा होगा, इस संदेश के बारे में
हमारे प्ले में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये भटको मत, और जो एकता की शपथ ली, अरे क्यों भटक रहे हो, तो पहले एकता की शपथ लो ना। जब एकता की शपथ लोगे, अपने माइंड को सेट करोगे, हमने कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो और हमारे जो इंस्पेक्टर जो बने हैं इसमें, उन्होंने कहा जो हमारा जो पहले सोने की चिड़िया थी, तो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई आज। उन्होंने यही संदेश दिया है कि अगर हम चाहे तो आपस में मिलके भाईचारा बरकरार रखे इस देश को फिर सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है और हकीकत है ये। अगर आज हम लोग चाहे तो क्या नहीं बना सकते, सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो आज भी है बस वही जो द्वेष भावना है, मतभेद उसी को वो जो द्वेष भावना आप कह रहे हैं, उसी द्वेष भावना को खत्म करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है इस तरीके समाज में जाना जरूरी है। जो आज के वक्त को देखते हुए ऐसे मैसेज को समाज में पहुंचाना और दिल्ली पुलिस के साथ मिलके उनके सहयोग से करना, ये हम अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो जो प्ले के जो कुछ खास पात्र हैं, तो अपना किस भूमिका में थे और क्या कहना चाह रहे हैं? लाला नरपत राम के भूमिका में मैं था, उसमें हूँ, और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ये पुलिस के साथ में मिलकर के पुलिस के योद्धा है इसमें, क्योंकि मोस्टली योद्धा ही बनाए गए हैं सारे। पब्लिक योद्धा बने, पुलिस के साथ जुड़े, पुलिस का कॉपरेशन उनके साथ होता है। तो मैं भी इसमें योद्धा हूँ और बाकी योद्धाओं के साथ में हम भी सब मिल करके समाज के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। और इस प्ले से मैसेज दिया गया है कि सब लोग जुड़े और सब लोग जुड़कर दिल्ली पुलिस के साथ में और समाज में एक अच्छा मैसेज आगे चलना चाहिए। बिल्कुल, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बड़ी मोहब्बत इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है और मैसेज बहुत सारे हैं इसमें। ओल्ड एज होम के बारे में तमाम बताया गया है कि ओल्ड एज होम में किस तरह से क्या है, और जो बुजुर्गों को एक टाइम पर आकर के जो गलती बुजुर्ग कर देते हैं कि अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, जब बुढ़ापा उनका आता है ना, तो उन्हें बच्चे अकेला छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें औलाद को भी, संतान को समझना चाहिए कि पिता ने माता ने तो सब समर्पित कर दिया, तो हम उनके साथ ऐसा ना करें। कैसे अनाथ बनाकर छोड़ देते हैं। यानी बच्चे जब कुंवारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं माँ बाप के, और शादी होने के बाद में अब क्या हो गया, बिल्कुल क्या बदलाव आ गया, बिल्कुल कि अब वही बाप को अब वो बीवी ने कहा या जो भी कुछ है ना, तो वो बहुत जगह देखा है ना कि हमारा दामाद तो बहुत अच्छा है, हमारा दामाद अच्छा है, हमारा बेटा बड़ा मानसिकता, दामाद वही काम कर रहा है तो अच्छा है, और बेटा वही काम कर रहा है तो बहुत बुरा है। तो बुजुर्गों को जो निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया जाता है, ये उसके लिए बहुत खास मैसेज है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें, अदरवाइज बुढ़ापे में न इधर के न उधर के। ये मैसेज में बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप जो है ओल्ड एज आश्रम जो है उसकी संस्थापिका थी इसमें प्ले। हाँ, मेरा जो था वो मैं कैरेक्टर वो आशा का है, जो कि जितने भी बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती है। तो एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे बुजुर्ग अपने आप को बहुत ही महफूज समझते हैं। तो वही मेरा रोल था कि उनकी सेवा करना। तो और ये ऐसे ही चलता रहे। जूडो चैंपियन भी है? कराटे चैंपियन हूँ मैं। हाँ, मैं वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। आज जूडो कराटे की चैंपियन भी उसके साथ है, क्योंकि आज के टाइम में तो गर्ल्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। दिया गया ना, वो लड़के देख के जूडो कराटे के चैंपियन को भाग जाते हैं, वो हकीकत है, ये वाकई जूडो कराटे के चैंपियन है। और महिला सशक्तिकरण इसीलिए आज के टाइम में हर लड़की को सीखना भी चाहिए। बिल्कुल जी सर। हमारे साथ बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है थिएटर के, बहुत स्वागत है। जो एक कैरेक्टर किया शेर सिंह का, जो कि एक दोस्त है। आजकल के जमाने में एक सच्चे दोस्त का मिलना ही बहुत जरूरी है। अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो यानी कि साथ वाले की जिंदगी अच्छा मिलेगा नहीं सर, वो हमें भी तो अच्छा बनना है। नहीं देखो ये अच्छा, हम अच्छे होंगे तो मिलेगा। देखो अच्छे को अच्छा मिलेगा, लेकिन एक दोस्त का होना अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल, थिंकिंग जो है ना वो अच्छी होने की, मैं किसी के साथ दोस्ती कर रहा हूँ तो इसको निभाऊं, ये सबसे अच्छी है। और दोस्त अच्छा मिल जाए तो पड़ोसी अच्छा, पड़ोस अच्छा तो दोस्ती अच्छी। सबसे दोस्ती के नाम पे मैंने जो थैंक यू। हाँ जी, और अच्छा होने के साथ साथ उस दोस्ती को बाखूब निभाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए, स्वागत है आप। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि दोस्त अच्छा होना चाहिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल, दोस्त भी अच्छा होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो दोस्ती बाखूब निभाए अच्छी तरीके से, तो दोस्त वाली बात रहती है। खुद भी निभाना पड़ता है। हम भी हैं और तुम भी हैं, जो उम्मीद दोनों है आमने सामने, तो हमारे को दोनों आमने सामने वालों को
आपस में दूसरे का निभाना पड़ेगा। थैंक यू। हमारे साथ जो पुलिस कर्मी का जो रोल निभाया और उनके योद्धा 3 खड़े, एक कहाँ गए? एक चलिए, कोई नहीं, आप बोलिए जी। बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो दिलीप सर है, उन्होंने एक जो कलयुग का जो पाप का घड़ा भरता जा रहा है ना, उस मटके में छेद करने के लिए ना एक सबसे बड़ा मैसेज जो इन्होंने एक हथौड़ा जो दिया ना, वो सरकारी मैसेज ही है। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो बच्चे अनाथ नहीं हो रहे हैं, बुजुर्ग अनाथ हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो कलयुग की सबसे बड़ी कड़वाहट है ना, आज यही हमारे को देखने को मिली है। और हमारे दिलीप सर का वो मैसेज है ना, वो उस पाप के घड़े को फोड़ने के लिए वो उस मैसेज दे रहा है वो हमारे को। और ये सीरियसली हम सबको सीरियस एक ही चीज माइंड में रखनी चाहिए कि आगे चलकर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा हम आज के टाइम में दूसरों के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कहा गया कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना, जैसे करनी वैसे भरनी जी। हाँ, बस यही है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, गलत कामों में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर किसी बुजुर्ग को परेशानियों में देखो तो उनकी सहायता करो, पुलिस को बताओ करो। और बस यही एक मैसेज है कि सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को एक साथ रह के, अगर हम चारों सब एक साथ रहेंगे तो देश के लिए कोई काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये पूरी टीम थी जो हम किसी से कम नहीं के जो पात्र थे, और बहुत सुंदर संदेश इन्होंने दिया और इस नाटक के जरिए भी दिया जो आपने देखा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। कार्यक्रम खत्म हो चुका है, तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था। दिल्ली पुलिस और समाज का जो समन्वय है उसको लेकर के ये बेस्ड जो है कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में एक नाटक का भी आयोजन किया गया, हम किसी से कम नहीं, जिसमें दिखाया गया कि पुलिस के जो दोस्त होते हैं, जो समाज में से ही कुछ चुने हुए लोग होते हैं, वो किस तरह से पुलिस को सहयोग करते हैं और पुलिस किस तरह से जाति धर्म के भेदभाव से हट करके हर जाति मजहब के लोगों को साथ मिल करके चलती है। और केवल पुलिस का जो मोटो है वो शांति, सेवा और न्याय स्थापित करना है। और इसी थीम को लेकर के दिल्ली पुलिस सप्ताह जो है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें जो उनके कोऑर्डिनेटर थे वो थे आज़ाद मार्केट कौमी एकता सोसाइटी के लोग। और बहुत अच्छा कार्यक्रम था, स्कूल के बच्चों ने जो है बहुत अच्छे सुंदर परफॉर्मेंस दी। इन सब बातों को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के और दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर के आप जो कुछ भी कहना चाहें, जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।